Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel The Chemistry Club. My name is Tahreem Aslam and today our discussion topic is electron gas या electron pool theory, free electron theory, Drude-Lorentz theory. इस थ्योरी में आज हम इसके पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, इसकी लिमिटेशंस देखेंगे और इस थ्योरी को किसने पेश किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसको किसने पेश किया। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय पॉल कार्ल लुडविग ड्रूड 1900 एंड मॉडिफाइड बाय हेनरिक एंशन लॉरेंट्ज इन 1923। इसके पोस्टुलेट देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में हम बात करते हैं कि जो मेटालिक एटम है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वह बहुत कम होती है, मतलब उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मेटालिक एटम्स की बहुत कम होती है। सेकंड पोस्टुलेट टेल अस दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम्स आर लूजली हेल्ड विद न्यूक्लियस, मतलब जो वैलेंस मेटल एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते। इसी वजह से तीसरे पोस्टुलेट्स में बताते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम्स आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर इतना ज़्यादा कोई असर नहीं होता या वो उनके साथ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते। जो मेटल एटम है वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, एंड कर्नल और किटाइंस न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन। कर्नल इज़ अ पार्ट ऑफ एटम लेफ्ट बिहाइंड रिमूवल ऑफ, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वैलेंस शेल में से मेटल एटम के, तो जो पीछे न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उस पार्ट को हम कर्नल कहते हैं। कर्नल इज़ पॉजिटिवली चार्ज, सो इट इज़ कॉल्ड कैथोड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइट एंड मोबाइल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोबाइल मतलब मूव कर सकते हैं और हल्के होते हैं। बट कर्नल्स आर हैवी एंड स्टेशनरी, जो कर्नल्स होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। मेटालिक बॉन्ड इज़ फॉर्म ड्यू टू साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कर्नल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इससे हमारे पास मेटालिक बॉन्ड बनता है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा, वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्ड के डायरेक्टली, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इज़ नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बिकॉज क्यों? मेटालिक क्रिस्टल्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड कर्नल एंड पूल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 3 डायमेंशन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक पूरा पूल होता है, उसमें कर्नल जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड गर्दिश करते हैं। तो ये इसकी वजह से इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ये नॉन डायरेक्शनल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मेटालिक बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड से वीकर होते हैं। वाई? बिकॉज आयनिक बॉन्ड में जो कैटाइन और एनाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब उन दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। लेकिन मेटालिक बॉन्ड इज़ फॉर्म ड्यू टू साइमल्टेनियस अट्रैक्शन ऑफ मैनी कैटाइन एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटालिक बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड से भी वीक होता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन पूल डायग्राम देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और जो कैटाइंस हैं या कैटाइंस हैं वो हमारे पास फिक्स्ड पोजीशंस में हैं, कर्नल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस ऑफ मेटल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स हैं, इस थ्योरी के मुताबिक मेटल्स को हम इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कंसीडर करते हैं। व्हेन अ सोर्स ऑफ करंट इज़ प्रोवाइडेड देन द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट एंड न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द मेटल पीस एंड फॉर्म नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हम यहाँ से बैटरी से ऐसे करंट सप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, वो दोबारा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, जिससे ये फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाके फिर नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे एंड देन फिर ये नेगेटिव पूल या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अंदर या इलेक्ट्रॉन सी पूल के अंदर मूव कर जाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज विद टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ कर्नल्स। जो कर्नल्स होते हैं, जो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि ये फिक्स्ड होते हैं हमारे पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सी पूल में ये फिक्स्ड होते हैं और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जिसे वो वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है ये गलत साबित होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।